स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SA स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग जो दूसरा है आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला, इतना आसान बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आवेशित चालक है, उसके ठीक बाहर, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चादर पे, एक चादर बड़ा सा चादर था अनंत लंबाई का, उस पे मैंने बता दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात क्या क्या लिखने वाला हूँ, क्या क्या बातों को बताया जाता है, टोटल बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, देख लीजिएगा। ये सपोज कर लो ये चादर है अनंत लंबाई का। कैसा भाई? अनंत लंबाई का चादर है, अनंत लंबाई का चादर है। ठीक है, अब थोड़ा सा चार्ज देख लेते हैं। ये हम मान लेते हैं ये फर्स्ट चादर है और ये है सेकंड। ठीक है, तो एक पहला चादर है, एक दूसरा चादर है, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज जो है देखिए एक समान रूप से क्या है, वितरित है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स का मतलब ना बस फिगर ही होता है। अगर आप अच्छे से फिगर देख लिए भाई मेरे, लिखना क्या है वो कोई आपको टीचर, वो कोई आपको बुक कुछ नहीं बताएगा। आप भी तो सोचो ना कैसे लिखा है आखिर में। देखो समझना है कि आखिर बुक कैसे लिख दिया है, तो भाई पहले प्रयोग हुआ है फिर उसी बातों को लिखा जाता है। तो आप भी देखो इसको ध्यान से, ये समझ में आ गया तो समझ लो वो लिखने आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले इसको मैं बता रहा हूँ, पहले लिखना नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको बता रहा हूँ। तो आपने देखा अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का एक जो है चादर है, दो चादर है, एक 1 है और एक क्या है 2 है। दोनों पे एक समान रूप से आवेश को आवेशित वितरण कर दिया गया है। आवेश का जो वितरण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सतत वितरण और एक असतत वितरण। ठीक है, सतत वितरण का मतलब होता है कि समान रूप से आवेश का वितरण। ठीक है, और असतत रूप वितरण का मतलब होता है असमान रूप से आवेश का वितरण। मतलब अगर जो मान लीजिए कि लड्डू बांटना है तो एक एक लड्डू हमने सबको दे दिया। ठीक है, सभी बच्चों को एक एक लड्डू दे दिए तो वो सतत वितरण हो गया। अब एगो को 4 को दे दिए, एगो को 2 को दिए, एगो को देवे नहीं कि ई वाला असतत हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कौन सा वितरण हुआ है? सतत वितरण। किसके लिए? आवेश के लिए। तो आवेश का यहाँ पे सतत वितरण किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो लिखने वाली बातें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से हम लिख सकते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करना आपको बताऊँगा कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, लिखने वाली बात मैं थोड़ा सा बाद बता रहा हूँ, पहले इसको फाइनली किया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे? सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से। तो यहाँ पे सब पे पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये बात तो तय है। ठीक है, तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन लीजिए। देखिए अगर जो इसके अंदर, इसके बाहर, इधर भी चाहे इधर भी एक कोई बिंदु मान लेते हैं P, कितना मान लेते हैं P, और इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखिए इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इस प्लस के कारण, इस प्लस के कारण या चादर 1 के कारण, इस प्लस के कारण या चादर 1 के कारण, आपको पता है कि चादर 1 के कारण कभी भी होगा, चादर 1 के कारण कभी भी होगा तो बाहर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि प्लस से वैद्युत जो बल रेखाएं हैं, ये प्लस से आवेश का जो चार्ज है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, और माइनस से किधर होता है? अंदर की ओर। तो ये हो जाएगा प्लस से बाहर की ओर। सपोज कर लो चादर 1 के कारण, अगर जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखिए क्या लिखूँगा कि चादर फर्स्ट के कारण, चादर 1 के कारण बिंदु P पर, ठीक है, किस पर भाई? बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, मैं पूरी बात बोल के भी बता दे रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं सुन के भी। और क्या लिखना है तो भाई मेरे E1, क्या लिखना है? E1। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 उत्पन्न हो रही है जिसकी दिशा बाहर की ओर है, जिसकी दिशा किधर है? बाहर की ओर है। तो
E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके जस्ट पहले वाले में, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देखिएगा जिसमें चादरों पे आवेशित किया बताया गया था, उसमें ये प्रूफ कराया गया था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसका मान हो गया, तो ये E1 मतलब चादर 1 के कारण इस बिंदु P पर, चादर 1 के कारण इस बिंदु P पर, ये बिंदु एक P है, चादर 1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये इतना फाइनल हो गया। ये आपको पृष्ठ आवेश घनत्व तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम चादर 2 के कारण लिखने वाले हैं, देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चादर 2 के कारण, देखिएगा चादर 2 के कारण, मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको, चादर 2 के कारण बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर, ठीक है, ये लिख देंगे हम बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लीजिए, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा E2 इक्वल टू कितना, इक्वल टू E2 इक्वल टू, तो देखो इसके कारण भी किधर होगा, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, लेकिन ये भी किधर होगा, बाहर की ओर ही होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो प्लस है ना, तो प्लस से कभी भी किधर होगा, बाहर की ओर। अब आप ये इधर भी ज्ञात कर सकते हैं, इधर भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी शेप और साइज का हो सकता है, क्योंकि गॉसियन जो पृष्ठ होता है, मैंने बताया था गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो किसी बंद आकृति के लिए होता है, ना कि उसका कोई आकार फिक्स होता है, नहीं, उसकी बस क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बंद मतलब बंद पृष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो चादर 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा। अब आप देख सकते हैं यही है, और ये इसके लिए बस इतना ही लिखना होता है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर ये शुरू में क्या लिखना है, शुरू वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू में क्या आपको लिखना है, उसके पहले थोड़ा सा इसको हम फाइनल करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए एक बार, इतना समझ में आ रहा है सबको, चलिए तो इसके बाद वाला बात पूरा फाइनल करते हैं। अब आप देख रहे हैं चादर 1 के कारण ये बात हो रहा है, चादर 2 के कारण ये बात हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जब ये E1 और E2 दोनों की दिशा सेम है, जब दोनों की दिशा सेम है, और तो क्या हो जाएगा, और इनके मान जो परिमाण है वो आपस में बराबर है, दिशाएं भी सेम है, तो योग हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं, लिख देंगे कि E1, देखिए क्या लिखेंगे, E1 व E2, E1 व E2 की दिशा, दिशा क्या भाई, तो दिशा समान है, दिशा क्या है भाई, समान है, दिशा जो है लिख देते हैं कि दिशा समान है, क्या है, समान है। अब इनकी दिशा क्या है भाई, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए देखिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न, बिंदु P पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत, देख लीजिए पूरी बात लिखते हैं, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको भी दर्शा देते हैं, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तो ये केवल E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, कितना हो गया, E1 प्लस E2 कितना हो गया, देख लीजिए E1 प्लस क्या हो गया E2, ठीक है, E1 प्लस क्या हो गया E2, थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, चलिए यहाँ पे दिखेगा अब आपको E1 प्लस E2 कर लिए, E इक्वल टू देख लो, E1 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2 एप्सिलॉन नॉट तो नीचे रहेगा, सिग्मा सिग्मा मने 2 सिग्मा, सिग्मा से 2 से 2 कट गया, मतलब कितना बचा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब लास्टली रिजल्ट क्या मिला हमको, तो E इक्वल टू सिग्मा बटा कितना मिला, एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा लास्टली क्या होता है भाई मेरे, रिजल्ट होता है। अगर जो हम इसको कम भाषा का प्रयोग करें, अगर हम कम भाषा का प्रयोग करें, तो हम यहाँ पे देखिए शुरू में क्या लिखते हैं, तो मैं शुरू वाला बात आपको बता दूं, यही थ्योरी है, और इस थ्योरी को न जाने कैसे कैसे आपके सामने परोसा जाता है, खैर मैं वो बात नहीं करने आया, मैं आपको बस बता रहा हूँ, देखिए कितना आसान है, दो प्लेटें लिया अनंत लंबाई का, दो प्लेटें लिए अनंत लंबाई का, एक चादर 1 है और एक चादर 2 है, इस पर एक समान रूप से आवेश को वितरित कर दिए, ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए
माना। अब यही बात आप लिख सकते हैं कि माना लघु मोटाई का, किस मोटाई का, लघु मोटाई का, लघु मोटाई का एक एक जो है लघु मोटाई का एक अनंत अनंत लंबाई का, अनंत किसका, लंबाई का चादर लिया गया जिसके दोनों चादरों पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया गया। तो आप देख सकते हैं, बस हम वही बात लिख रहे हैं जो इसमें हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे पुनः चादरों के बाहर का मतलब क्या, कहीं भी, इधर भी एक बिंदु देख लीजिए, एक बिंदु P लिए जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और यहाँ से हमने ये बना दिया। बिल्कुल आसान भाषा में लिखिए, बहुत ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर जो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए, तो यहाँ मैंने लिख ही दिया है कि इसके कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण क्या उत्पन्न हो, टोटल बात मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम भाषा में, यानी आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लिखेंगे कि माना लघु मोटाई का हमने जो एक प्लेट लिया, ठीक है, चादर 1 हो गया, चादर 2 हो गया, चादर 1 और चादर 2 पे दोनों पे एक समान रूप से आवेश को हमने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। अब आवेश जैसे बांट दिए हैं, आप या तो इधर भी, इसका शेप और साइज होता नहीं है। गॉसियन पृष्ठ के बारे में हमने आपको पहले बता रखा है, गॉसियन पृष्ठ का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, बस बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पूरा प्लस है और ये पूरा प्लस है, प्लस एक समान रूप से आवेश को आवेशित कर दिया गया। अब इससे बाहर बिंदु एक P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लेट 1 के कारण इस पे क्या होगा, तो ये मैंने बता दिया है, ठीक है। प्लेट 2 के कारण क्या होगा, ये भी बता दिया। दोनों की दिशाएं बाहर की ओर है, परिमाण बराबर है, तो कुल जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो उनका योग हो जाएगा। तो दोनों को मैंने E बराबर E1 प्लस E2 कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, दोनों का मान लिखा और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी E इक्वल टू आ गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो बातें हैं, मैंने पहले ही बोला कि ये जो बातें हैं, देख लीजिए, ये जो बातें हैं, ये बात आप अपनी मर्जी से भी बना के लिख सकते हैं परिभाषा में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी आपका इतना ही है और इसमें आप 1-2 लाइन और भी बढ़ा के लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है।